आज एक बार ये बात क्यों कहना पड़ रहा है धर्मेंद्र प्रधान को हर बार आके कि नीतीश हमारे नेता हैं? बिल्कुल आपके नेता हैं। नीतीश कुमार के बिना भाजपा का बिहार में कोई हैसियत है क्या? संजय जायसवाल एकदम टारगेटेड तौर पर नीतीश कुमार शराबबंदी को फ्लॉप बताते हैं, रिकंसिडर करने के लिए बोलते हैं। नीतीश कुमार रिकंसिडर नहीं कर सकते हैं। नीतीश निरंकुश आदमी है जी, उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनकी पार्टी में तलवा चटने वाले लोगों को ही ऊपर के पद मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर किसने आरोप आंख दिखाई थी गठबंधन में रहते हुए? अभी भी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं ना। नीतीश जी को सीधे एकदम पीएम बना देंगे। तो इससे क्या भाजपा को बुरा नहीं लगना चाहिए? आप देखिए कि भाजपा शुरू से कहती आई, भाजपा के नेता तक नीतीश कुमार के साथ गए कि चलिए जातिगत जनगणना करवाते हैं। तो भाजपा कैसे कल्पित हो सकती है कि भाजपा नहीं चाहती है कि नीतीश जी हमारे नेता हैं? मुलाकात करना, बैठ के बात करना, बार बार इनकी मुलाकातों का मतलब ये मत समझिएगा ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही एक बार फिर से चीरफाड़ होगी। पिछला एपिसोड आपने पंचनामा का देखा होगा तो आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के बारे में हमने चर्चा की थी जो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बगावती सुर अख्तियार करते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते हैं और नीतीश कुमार बार बार मजबूरी में कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे चर्चा शुरू हो जाती है कि गठबंधन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। ऐसे में उन नेताओं के द्वारा एक बार फिर से नीतीश पर हमला किया गया है। कहीं ना कहीं सदन का जो सत्र चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है। तीसरा दिन था और तीसरा दिन भी वैसे ही गुजरा जैसा 2 दिन गुजरा था, यानी तीसरे दिन भी कोई काम नहीं हुआ है। अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पे ये बातें कह दी हैं कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। लोगों के काम के लिए हम यहां बैठे हैं और वो काम हो नहीं पा रहा है। मामला सदन से जुड़ा हुआ है, इसलिए अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में सामने आती है। भले ही वो विधायक हो, लेकिन जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उसकी ताकत जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से ज़्यादा उस सदन में हो जाती है। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक को छोड़कर सभी विधायक बाहर निकल गए। जदयू के विधायक, हम के विधायक और विपक्षी दल के सारे विधायक अग्निपथ मामले को लेकर बाहर थे ही। सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से सांकेतिक रूप से अध्यक्ष का बहिष्कार किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने दबी जुबान से कह भी दी है, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अध्यक्ष बदलने को लेकर भारतीय जनता पार्टी को इशारा दे रहे हैं? डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब, बार बार विजय कुमार सिन्हा को लेकर चर्चा हो जाती है। सत्र शुरू होने के पहले भी हमने चलाया था कि विजय कुमार सिन्हा का नीतीश कुमार इस्तीफा मांग सकते हैं या नीतीश कुमार प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, सदन में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इनको हटाया जाए तभी सदन चलेगा। स्थितियां वही बन रही हैं। आज भी जदयू के सारे विधायक निकल गए। लोगों ने कहा कि इत्तेफाक हो सकता है, कुछ लोगों को काम आ गया होगा। तो क्या 45 विधायकों को काम आ गया होगा? 4 मांझी जी के विधायक उनको भी काम आ गया। विधायक बचा के भी तो रखना है आजकल। सबको एक के साथ ट्रेन में पैक कर दिए हैं, ट्रेन में बंद किए, अब हवाई जहाज में बंद किए। बंद तो करना पड़ेगा। खैर हवाई जहाज में नहीं बंद कर सकते, हवाई जहाज का आजकल सिस्टम ठीक नहीं लग रहा है जी। रोज एक हवाई जहाज उतर रहा है, चल उड़ते ही पटना एयरपोर्ट से वापस आना पड़ रहा है जी। और सोको तो इधर आ गए होने के। लेकिन बिहार में एक बात आप जान लीजिए, नीतीश कुमार पर दबाव भाजपा कैसे बना रही है? नीतीश कुमार की कुर्सी की चाहत तो भाजपा को है जी, तो कैसे दबाव बना रही है? अरे आपसे नहीं हो रहा है, ये जो मैनेजमेंट है आपसे नहीं हो पा रहा है। बिहार में देखिए कितना क्राइम बढ़ गया है, आपका पुलिस नहीं कुछ कर पा रहा है। भाजपा सीधे तौर पर नीतीश पर आरोप नहीं लगा रही है, उन मंत्रालयों पर, उन डिपार्टमेंट्स पर जिन पर नीतीश कुमार का कब्जा है उनको टारगेट कर रही है। संजय जायसवाल एकदम टारगेटेड तौर पर नीतीश कुमार शराबबंदी को फ्लॉप बताते हैं, रिकंसिडर करने के लिए बोलते हैं। नीतीश कुमार रिकंसिडर नहीं कर सकते हैं। नीतीश निरंकुश आदमी है जी, उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनकी पार्टी में तलवा चटने वाले लोगों को ही ऊपर के पद मिलता है, सीधा बात है, घुमा के नहीं बतिया सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पार्टी में जो लोग हैं वो आप देखते हैं किस तरीके से रीढ़ की हड्डी अपना निकाल के कहीं टांग के आते हैं। आरसीपी सिंह भी ढेर दिन तक ये किए हैं। आरसीपी सिंह के मुंह से पहली बार निकला ये इस तरह का जब का बयान अपनी ही पार्टी के और अपने नेता के खिलाफ कि हम किसी का हनुमान नहीं है। कल तक तो हनुमान क्या थे? आप हनुमान लायक थे क्या? आपको नीतीश कुमार हनुमान को ही बनाए थे क्या? आप उस लायक ही नहीं थे कि नीतीश कुमार की भक्ति आप कर सके राम की तरह, जिस तरह राम का हनुमान ने किया था। आप रामचंद्र खुद बन गए,
कैसे बन गए, किन परिस्थितियों में बने? जब बाहर निकाल दिया गया, वनवास जाने से कोई राम हो जाता है क्या? घर से निकाल के बाहर कर दिया गया, बाहरों नहीं छोड़ा गया, उसमें भी बाउंड्री से बाहर निकलिए। पंचायत में देखे ना, वीडियो साहब आती है तो कैसे करती हैं, डीएम साहब आती हैं, डीएम साहब आती तो कैसे करती हैं प्रधानपति को, एकदम लाइन से बाहर जाइए, वैसे ही बाहर कर दिया गया है। तो बेचैनी तो बढ़ेगी ना। आरसीपी सिंह का गुस्सा बाहर निकल रहा है, पार्टी में जितने विधायक टच में थे सब धीरे धीरे खसक गए। मौके पर चौका मारा जाता है, हथौड़ा तभी हल चलाया जाता है जब लोहा गर्म हो। मौका हाथ से निकल गया। बोलना था, बोले नहीं। भाजपा के साथ नीतीश कुमार रिश्ता सुधार कर, ललन सिंह नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर वो सारा सेटिंग कर लिए जो कि आरसीपी सिंह के कहानी को समाप्त कर देता है। अब आरसीपी सिंह नया कुछ विवाद लेकर आए, पार्टी में कोई टूट करने की कोशिश करें, तो अब उनका जो राम वाला अवतार है वो हम मानेंगे कि है, और नहीं तो हम तो ये भी मानेंगे हनुमानों लायक नहीं है, इनका कोई स्थान नहीं है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह से ऊपर बढ़ते हैं। सदन में विधायक नहीं थे जदयू के, सदन में विपक्षी पार्टी के विधायक भी नहीं थे जी, वो अग्निपथ को लेकर वॉकआउट। तो मैंने इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि अब बिहार में कोई भी मुद्दा हो, सारी पार्टियां एक तरफ, भाजपा एक तरफ रहेगी जी। भाजपा देखिए वो आप सुने होंगे चुटकुला कि भीड़ लगी हुई थी, बीच में कोई आदमी किसी को पीट रहा था, कोई बचाने नहीं जा रहा था, तो उस आदमी ने बोला कि भाई कोई किसी में हिम्मत है, कोई है माइक वाला जो सामने आ सकता है? तो एक आदमी आगे दिखता है, बाकी लोग पीछे रहते हैं। तो बोलता है आओ आगे लड़ो मुझसे, जब आगे आ गए हो तो। बोला हम आगे नहीं आए हैं, बाकी सब पीछे चल गया है। वही हाल है, भाजपा किसी भी मुद्दे पर आगे आके लड़ने नहीं जा रही है, बाकी नीतीश कुमार से लोग पीछे चल जा रहे हैं। तो भाजपा फंस जाए कि मैं कैसे हर बार फंस जाता हूं यहाँ पे। आप देखिए कि भाजपा शुरू से कहती आई, भाजपा के नेता तक नीतीश कुमार के साथ गए कि चलिए जाति का जनगणना करवाते हैं, तो भाजपा कैसे कल्पित हो सकती है कि भाजपा नहीं चाहती है कि उसका एक अच्छा खासा हिस्सा चाहता है। और आपकी पार्टी में सब थोड़ी रामराज मानने वाले हैं। बलियावी कौन सी भाषा बोल रहे हैं, जब सुनिए तो। अजय आलोक कौन सी भाषा कल तक बोल रहे थे, कल तक तो आपने रखा था पार्टी में। नीरज कुमार क्या कह रहे हैं सुनिए, हर प्रवक्ता की बात सुनिए, ललन सिंह का बात सुनिए, पीएम मटेरियल कौन बोल रहा है सुनिए। अगर यही बात है और इन आधारों पर अगर नेताओं को गठबंधन करना है तो सबसे पहले ओपन की छुट्टी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर किसने आरोप आंख दिखाई थी गठबंधन में रहते हुए? अभी भी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं ना। नीतीश जी को सीधे एकदम पीएम बना देंगे, तो इससे क्या भाजपा को बुरा नहीं लगना चाहिए? मैं स्पष्ट बात पूछ रहा हूं। तो जब यही आधार बन गया है कि छोटी छोटी बातें छींटाकसियों पर ही विवाद होता रहेगा और हर मुद्दे पर जदयू भाजपा बिल्कुल अलग रहेगी। जदयू को यह बात पता है कि जदयू अगर निहायत भी गलत डिसीजन ले ले तो सारा विपक्ष उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि जदयू भाजपा में लड़ाई हो रहा है, यही मौका है दोनों में बात करा के करवा दे। और एक बात और जान लीजिए, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे कैमरामैन हैं मुकेश जी नाम है उनका। मुकेश जी अपनी साली का ब्याह कराने गए थे कल जी, भोज बात सब कुछ हुआ है। तो शादी ब्याह में को पता ही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ा जाता है। अब किसी को पंतुआ मिलता है तो कहते नहीं रतुआ घट गया, किसी को रतुआ मिलता है तो कहते नहीं सब्जी घट गया, सब्जी मिल गया तो कुछ दाल घट जाता है, कुछ ना कुछ घट ही जाता है। इधर बाराती भी निकालते हैं कमी तो उधर से घराती भी निकालते हैं कमी। मैंने तिलक बारात दोनों में कचरा होना तय है। और जनरली ये सब कचरा कौन करता है? फूफा लोग, जीजा लोग, ये लोग करता है। तो इनकी शादी में भी कल थोड़ा बहुत विवाद कुछ हुआ किसी मैटर को लेकर। अब एक बात समझ लीजिए, जब शादी हो जाएगी और कोई भी विवाद शादी के पहले होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, दूल्हा इंपॉर्टेंट है, शादी कर ली जाती है। लेकिन शादी के बाद विवाद हो तो फिर तब तो निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं, तब तो खोजा जाता है। जानते हैं किनको? अगुआ को, जैसा नहीं मुकेश जी को जी, जो आगे आगे किया, जो जाके पैसा रुपया सब तय किया, उसी को ना खोजा जाएगा। तो कल से मुकेश जी फरार है जी, कल से खोजा ही चल रहा है उनका। तो कभी रात में खबर से लगा कि थे, शायद लगता है कहाँ थे रात में, तो भागलपुर में थे जी, सुबह में लगता है कि बाढ़ में थे जी, और अभी उनका लोकेशन अनट्रेसेबल है, कहाँ है नहीं पता चल रहा है जी। तो विवाद के टाइम में किसको खोजा जाता है? अगुआ। तो बिहार में आज कौन आया था? धर्मेंद्र प्रधान एनडीए के अगुआ हैं। नीतीश कुमार और भाजपा का जो बिन क्या कर मुहूर्त के बिन गुण मिले हुए जो ब्याह कराया है वो धर्मेंद्र प्रधान ने कराया है जी।
तो कनपट्टी पर सिंदूर लग गया, ब्याह हो गया, लेकिन रिश्ता तो निभाना है ना। आज देखे हैं कोर्ट में कैसे हुआ है विवाद निपटाने का प्रयास। सुबह सवेरे ही खबर चला रहे थे लोग, खबरिया लोग तो शहीद हो गया था। कोई ऐश्वर्या राय और तेजस्वी यादव का जोड़ी फिर से बना रहा है। कोई कह रहा फूल लेके गए थे, कोई लुइस विटान के पर्स लेके गए थे, कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेके गए थे, कोई कोको कोला लेके गए थे, कोई गाना भी चला कोको कोला वाला। तो सारे लोग अपने हिसाब से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही कि जब रिश्ता टूट गया है तो अब सामने वाला मानेंगे तब ना। संभव नहीं है, इतना विवाद हो चुका है कि वो नहीं सुधर सकता है। लेकिन प्रयास तो किया जाता है ना। और आज धर्मेंद्र प्रधान का, मैंने आपको पिछली बार भी कहा, धर्मेंद्र प्रधान जब पटना आते हैं तो नीतीश कुमार के कोप के कारण आते हैं। नीतीश कुमार द्वारा कोई लाठी गाड़ दिया जाना कि अब नहीं मानेंगे इस मुद्दे पे, तब धर्मेंद्र प्रधान को बिहार आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगुआ धर्मेंद्र प्रधान है। और आज धर्मेंद्र प्रधान का आकर ये बात कहना ये कितना गलत है, कितना मतलब जनरलाइजेशन में बोला हुआ बात है कि नीतीश हमारे नेता हैं, नीतीश 25 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। तो हम कह रहे हैं कि नहीं रहेंगे, कि तेजस्वी यादव कह रहे हटा दीजिए। कौन कह रहा है हटा देने के लिए? संजय जायसवाल। संजय जायसवाल तो बगल में खड़े थे धर्मेंद्र प्रधान के, इसीलिए उठ के खड़ा होगा जैसे बोलते हैं। नहीं, ये बातें आप समझिए जा सकते किस तरीके से जनता को भरमाया जाता है और खबरिया चैनलों को लुभाया जाता है खबरों में। हम तो चीर फाड़ कर देते हैं, हम तो उस लाइन पे जाते नहीं जिस लाइन पे वो चाहते हैं कि जाएं। हम क्यों जाएं आपके लाइन पर? कल तक नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की बात कौन कर रहा था? आज एक बैग ये बात क्यों कहना पड़ रहा है धर्मेंद्र प्रधान को हर बार आके कि नीतीश हमारे नेता हैं? बिल्कुल आपके नेता हैं। नीतीश कुमार के बिना भाजपा का बिहार में कोई हैसियत है क्या? जी नहीं। नीतीश कुमार के बिना भाजपा यहां तक पहुंच पाती क्या? जी नहीं। नीतीश कुमार के बिना भाजपा बिहार के जनता के दिलों में स्थान बना पाती क्या? तो जो आदमी आपको जीरो से हीरो तक बना दिया उसके बिना आप है क्या? वो तो सब जानते हैं, बोलने की क्या जरूरत है? ये थोड़ी कहा जाता है कि ये हमारे बच्चे के पिता हैं, ये कहा जाता है कि हमारे पति हैं, इतना काफी है। तो अब बार बार जब साबित कर रहे हैं नहीं हमारे नेता यही हैं और 25 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, तो वो हटा कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है ना। मतलब भाजपा का एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार को निपटाने में लगा हुआ है। मतलब पैरवी लेके लोग दिल्ली गया था। बिल्कुल। और वो कौन गया था ये तो आपको हम बतावे कि तो पंचनामा में जो 5 लोगों का हम नाम आपको दिए थे उसमें हमने क्या कहा था? सबसे खतरनाक फिलहाल कौन है? भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल, ये लोग एकदम चढ़े हुए हैं। लेकिन खतरनाक कौन है? किसके पास ताकत है? कौन डैमेज कर सकता है नीतीश कुमार को? विजय सिन्हा। कल नीतीश कुमार को पिनपिनाया फिर गया। कौन पिनपिनाया? विजय सिन्हा। कैसे? जब नियम के विरुद्ध चले गए, बोलने का मौका दे दिया आरजेडी के लोगों को, पिन लग गया। आज आरजेडी भी बाहर खड़ी थी, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ उस पूरे प्रकरण को यूज कर लिया गया। सदन में बच्चे बैठे हुए थे, हवाला दे दिया नीतीश जी के सामने कि बच्चे बैठे हुए हैं, इस वक्त थोड़ा सा गरिमा का ध्यान दिया जाए। नीतीश जितना बर्दाश्त करने वाले आदमी हैं, ईगो पे लड़ जाता है जी। सीधे अगुआ को बुलाओ, नहीं होगा बिया, नहीं चलेगा, तोड़ देंगे, तलाक दे देंगे, बुलाओ गो कहाँ है? अब बेचारे मुकेश दौड़ पहुँचे। क्या बात है सर? पीला वाला जूता भी पहन लिए कि भाई मामला लगे कि भाई हम हल्के में नहीं आए हैं, तैयारी के साथ आए हैं। और इसी स्थिति में धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान पहुंचना और ये कह देना नीतीश कुमार के सामने खड़ा होकर कि नीतीश जी हमारे नेता हैं, मुलाकात करना, बैठ के बात करना, बार बार इनकी मुलाकातों का मतलब ये मत समझिएगा ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है और इसलिए मुलाकातें हो रही हैं। ये एनडीए को बचाने का अंतिम प्रयास चल रहा है जी। बार बार प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से एनडीए जो बिहार में है वो टूटे नहीं और भाजपा विपक्ष में जाकर नहीं बैठ जाए। और इसी वजह से और सबसे बात कि आखिर एक बैग ये हुआ कैसे? कल नीतीश कुमार जिस तरीके से सदन में उनके नेतागण, आपने सुना उनके जो विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा जी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम विपक्ष के साथ नहीं हैं। हालांकि विपक्ष के साथ ही बाहर निकलते हैं। अग्निपथ मामले पर वो विपक्ष के साथ ही वॉकआउट कर रहे हैं सदन का, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के साथ नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को उसको वापस तो लेना होगा। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, सीधा सोचना क्या चाहिए, वापस लेना होगा। वापस लेके जदयू के लोगों ने अब तक कुछ कहा क्या कि किस बात पे उनको एतराज है, किस एक क्लॉज से उनको एतराज है? किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अग्निपथ में है क्या, लेकिन विरोध करना है। क्यों? क्योंकि बिहार में भाजपा के खिलाफ माहौल भी तो बनाना है। भाजपा क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बना रही थी, तो बदला लेना है। देखिए ससुराल में और जो दोनों वर वधू पक्ष होता है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं जी। लेकिन
उनको पता होता है कि चूंकि शादी अब हो चुकी है तो दोनों पक्षों के लड़ने से या जीजा फूफा के रुसने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, शादी हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में बिहार में एनडीए की का जो नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन है, ये 5 सालों के लिए बिल्कुल जनता ने पैक करके दे दिया है जी। कोई कमी भी नहीं छोड़ी है कि नहीं और दो इधर से विधायक लाना उधर से विधायक लाना, कुछ नहीं करना है, इतने ही पे चल सकता आराम है, से चलाना है। लेकिन बिहार दिक्कत क्या है कि आपसी सामंजस्य की कमी है। फूफा और चाचा लोग आपस में लड़ रहा है तो मुकेश जी को समझाना पड़ेगा, जी। इसलिए बार बार धर्मेंद्र प्रधान को आना पड़ेगा बिहार। और जब जब धर्मेंद्र प्रधान बिहार आएंगे एनडीए का रिश्ता थोड़ा पहले से सुधरा हुआ लगेगा, क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा के जिन नेताओं को बहुत करीब भी मानते थे, जिनसे अपने दिल की बात करते थे, जिनके चलते वो गठबंधन बनाए थे भाजपा के साथ, वो अब इस दुनिया में नहीं है जी। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ही एक रास्ता बचते हैं जिस माध्यम से वो अपनी पीड़ा को, संवेदना को व्यक्त कर सकते हैं। अब चूंकि बार बार विजय सिन्हा जाकर दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व को जाकर समझाते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ जो प्लानिंग प्लॉटिंग हो रहा है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा वो खुद हैं, तो नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि भाजपा ने चूंकि ये पद मांग लिया था हमसे, अब भाजपा किसको बनाएगी इस पर तो नीतीश कुमार का कोई मतलब अधिकार नहीं बढ़ा गया है जी। तो ऐसे में नीतीश कुमार डायरेक्ट भाजपा से नहीं कह सकते हैं कि आप विजय सिन्हा को हटा दीजिए जी। वरना जिस दिन नीतीश कुमार और उनका विवाद हुआ था सदन में और नीतीश कुमार जिस तेवर में थे, ऐसे नहीं चलता है, वो उसने कह सकते थे आपसे नहीं चलता है, आप हटिए, ये कह सकते थे। तो अध्यक्ष भी तो कहे थे आपसे बिहार नहीं चलता, आप भी हटिए। कह ही रहे हैं अध्यक्ष को, वो अध्यक्ष नहीं बोलेंगे, ये अध्यक्ष कह रहे हैं, संजय जायसवाल तो कह ही रहे हैं ना आपसे बिहार नहीं चल रहा है, और किसे कहा था आपसे नहीं चल रहा है, हटिए सीधा। और ये देखिए कहीं ना कहीं संजय जायसवाल के और संजय जायसवाल को भी छोड़ दीजिए, मैं तो कहूँगा कि संजय जायसवाल से तो जो है चल रहा है चल ही रहा है मामला, लेकिन विजय सिन्हा के साथ जो मामला है वो संवैधानिक मामला फंस जा रहा है और उस प्रक्रिया को नीतीश कुमार समझते हैं बहुत बारीकी से, वो जानते हैं कि यही पेच फंसाया जाएगा कहीं हम मेरे साथ और इसी में हम फंस सकते हैं, इसलिए बार बार वो चाह रहे हैं कि उस पेच को ढीला करके खोल दें, यानी विजय सिन्हा को संवैधानिक तरीके से ही निपटा दें। कैसे? सदन में अगर वॉकआउट कर देंगे, दबाव बनाए रखेंगे, भाजपा नेतृत्व को जाकर कहेंगे कि देखिए आपने सदन में जिस व्यक्ति को दे दिया है उनको अनुभव नहीं है, उनमें उदंडता खुद है, वो दूसरे को डांटते हैं कि आपके मंत्री को भी डांटा, तो इसी तरीके का दबाव बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं विजय सिन्हा को लेकर खबर यही है कि विजय सिन्हा को हटाने को लेकर उन्होंने बातचीत भी की है और इस बात को लेकर वो अड़े हुए भी हैं, लेकिन अब कैसे रास्ता निकालते हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। अगुआ सारा मैटर सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि अगुआ ना तो वो तिलक चाहता है ना उसका कोई बहुत योग्य, वो बस इतना ही करता है कि वर और वधू पक्ष को मिलवा देता है कि बहुत बढ़िया वो लड़की देखे हैं, बहुत बढ़िया वो लड़का देखे, इतना, इसके अलावा कुछ नहीं उनके हाथ में होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो खबर थी और अध्यक्ष को लेकर जो बातें चल रही थी, अब नीतीश कुमार भी स्पष्ट कर चुके हैं, सांकेतिक तौर पे ये बातें आज स्पष्ट हो चुकी हैं कि सदन के अंदर मुझे ये लग रहा है कि शीतकालीन जो सत्र होगा उसके पहले विजय कुमार सिन्हा को कहीं ना कहीं साइड कर दिया जाएगा, उनको स्थान दे दिया जाएगा, मंत्री बना के उनको साइड किया जाएगा, लेकिन उनका स्थान शीतकालीन सत्र के पहले तय है। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से दबाव बनाया है, इस दबाव में विजय कुमार सिन्हा कहीं ना कहीं अहम योगदान अदा कर रहे हैं, इसलिए कि लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार वो रोड़ा बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उस रोड़े को। ऐसे में देखना ही होगा शीतकालीन सत्र हो या आने वाले दिनों में जो सत्र हो, विजय कुमार सिन्हा उस कुर्सी पर रहते हैं या एक बार फिर से नए लोगों को जगह दी जाती है। फिलहाल के लिए इस पंचनामा